दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नरेश मीणा की बढ़ती मुश्किलों के बारे में। दोस्तों, समरावता हिंसा के बाद 2 महीने से नरेश मीणा जेल में बंद है। इस घटना में पुलिस ने 62 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 61 आरोपी रिहा हो चुके हैं, लेकिन एक अकेले नरेश मीणा जेल में बंद है। लेकिन इसके बाद भी नरेश मीणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में नरेश मीणा के 18 साथियों को जमानत मिली थी और नरेश मीणा की जमानत खारिज हो गई थी। लेकिन इसी बीच अब एक बार फिर से नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, नरेश मीणा जो कि देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थे, अब मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में अब तक सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि नरेश मीणा जो कि देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थे, अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। पहले ही पुलिस ने समरावता में जो घटनाक्रम हुआ उसमें 3 केस दर्ज कर रखे हैं। पहला एसडीएम को थप्पड़ मारना, दूसरा पुलिस की हिरासत से भागना और तीसरा गांव में हिंसा करने को लेकर भी नरेश मीणा के खिलाफ केस दर्ज है। इन 3 मामलों में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और तभी से लेकर 2 महीने से जेल में बंद है। नरेश मीणा के सभी साथी जेल से छूट गए, लेकिन नरेश मीणा अकेले जेल में बंद है। अब मामला भी ठंडा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर पहले 2 बार महापंचायत हुई है। दूसरी बार जो महापंचायत हुई थी उसमें ऐलान किया था कि अगर नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई तो अगला महापड़ाव जयपुर में होगा। लेकिन अब नरेश मीणा के सभी साथी छूट गए हैं तो महापड़ाव नहीं हुआ। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अब अगला महापड़ाव जयपुर में होता है या नहीं, या फिर नरेश मीणा के सभी साथियों की रिहाई के बाद नरेश मीणा के लिए कोई संघर्ष नहीं करेगा। हालांकि नरेश मीणा को समरावता गांव के लोगों ने अपना बेटा माना है और गांव के बाहर बोर्ड भी लगा दिया है, नरेश भाई का समरावता। लेकिन अब देखना होगा कि होता क्या है। अब सवाल यह है कि क्या नरेश मीणा की जमानत याचिका बार बार खारिज होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं और अब उन्हें जेल में और समय बिताना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में जमानत मिलने की संभावना कम है, लेकिन क्या नरेश मीणा आगे जाकर कोई नया रास्ता अपनाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले से साफ है कि नरेश मीणा का जेल से बाहर निकलना आसान नहीं है। 2 बार महापंचायत हुई, लेकिन अब 61 आरोपियों की रिहाई के बाद लोग ठंडे पड़ चुके हैं। ऐसे में अब सबके मन में यह सवाल है कि क्या समरावता थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की राजनीति का भविष्य धुंधला हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।